और ज़्यादा अपने आपके रिज्यूमे को बार बार खोले या एक बार खोले तो ढंग से उसको पढ़े। ये हमारे प्रोफेसर ने एक बेस्ट टेक्निक बताई थी, वो ये थी रिज्यूमे बांटना है क्या कर पाओगे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में। नहीं ना करते हुए मैंने 2 महीने में 400 से 500 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया। अपने रेज्यूमे में जो अपने रेज्यूमे अपलोड करोगे उस रेज्यूमे में वो सारी चीज़ें मेंशन करना मत भूल। वापस कितने रिप्लाई आए गेस करोगे? फॉर्चुनेटली दिस टाइम वी आर प्रोसीडिंग विद अनदर कैंडिडेट का मैसेज या कोई ईमेल। ये माइंडसेट से आपको जॉब्स में अप्लाई करना है। या डिमोटिवेट नहीं होगा, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, ऑफर्स भी लिए। तो ये सारे एआई को यूज़ करोगे वो ऑटोमेटिकली अपना तो स्कोर उस साइड पे बढ़ा देगा, लेकिन वो एक्चुअल में आपका रिज्यूमे स्कोर कम होगा। जाएंगी रिजेक्शन का मतलब ही सिलेक्शन होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आ गया हूँ एक वीडियो के साथ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कैसे मैंने फुल टाइम जॉब निकाली। जी गाइस, थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आप लोगों ने भी मोटिवेट किया मुझे, मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत मोटिवेट किया कि मैंने अपनी आईटी फील्ड में अपनी खुद की फील्ड में मैंने जॉब निकाली। मैंने टोरंटो में जॉब निकाली। जैसे कि आप लोगों को पता ही कि मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया था और उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लिया था। लेकिन मैंने जब मेरा फरवरी से मार्च का टाइम आया तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट को ट्राई किया जाए। इवन रिसेशन था पर फिर भी मैंने मार्केट को ट्राई किया कि क्यों ना मार्केट को ट्राई किया जाए। मैं किसी रेफरेंस के भरोसे नहीं बैठा और मैं बोलूँगा अपनी ऑडियंस को कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन को अपनी फील्ड में आईटी जॉब चाहिए, भाई रेफरेंस के भरोसे मत बैठना। इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो इस चैनल में आए हैं, नए हैं, जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ कैसे मैंने स्टार्ट किया। तो जी मैं बात कर रहा था जैसे कि मैंने फरवरी में मार्च में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहली तैयारी होती है जी भाई रिज्यूमे। पूरा प्रोसेस में आप जाने वाला हूँ, रिज्यूमे से अप्लाई करने से इंटरव्यू से फाइनल सिलेक्शन तक, ठीक है। तो पहला चीज़ होती है जी रिज्यूमे। तो रिज्यूमे के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार वर्ल्ड की एआई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई है। जेन्युइनली एक एचआर आपका ऑन एन एवरेज 8 सेकंड के लिए रिज्यूमे देखता है, ठीक है। तो आपको उस 8 सेकंड में कुछ अपने रिज्यूमे में ऐसा डालना होता है जिसमें कि आप उसको 8 सेकंड में अट्रैक्ट कर पाओ, और ताकि वो और ज़्यादा अपने आपके रिज्यूमे को बार बार खोले या एक बार खोले तो ढंग से उसको पढ़े। और ज़्यादा अपने आपके रिज्यूमे को बार बार खोले या एक बार खोले तो ढंग से उसको पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है कि जी भाई अपने रिज्यूमे में एक समरी ज़रूर डालो, ठीक है। समरी डालो। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में या आपने जो जैसी पढ़ाई करी है उसकी स्किल को ज़रूर डालो। और भाई एआई टूल वगैरह मत यूज़ करना। बेनिफिट होता है लेकिन सबके पास वही टूल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उनको नहीं पता, उनको भी पता है कि आप टूल बना रहे हो, तो एआई टूल यूज़ मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने वो डाल दी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं पढ़ते पढ़ते कनाडा के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट उसमें ज़रूर मेंशन करो। उसमें प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था उस रोल को बताओ, ठीक है। आपके टाइमलाइंस क्या थे उस प्रोजेक्ट के साथ वो ज़रूर बताओ कि आपने कितने महीने में आपको कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर शेयर करें। आपने पिछली जॉब में क्या किया था, समरी ज़रूर लिखें कि आपने क्या किया था, आप कौन सी पोजीशन पे काम करते हैं। ये सच में मुझे फीडबैक खुद मिला था एचआर से एक, जिन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने रिज्यूमे में जो पोजीशन पे काम करते हैं ना, आप अपनी पॉइंट ज़रूर लिख लें लेकिन उसको भी समराइज करो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका टाइटल कुछ अलग होता है दूसरी प्रोफाइल से और आपकी प्रोफाइल कुछ और होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समराइज़ कर दोगे, आप एक जर्नल वे में एक लाइन लिख दोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर करो। अच्छा, और अपने सर्टिफिकेशंस, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेशन ज़रूर लिखना, क्योंकि सर्टिफिकेशन की कनाडा में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप सर्टिफिकेट्स दिखाते हो तो उससे पता चलता है कि इसने पढ़ाई के साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी ऑक्यूपाई करे थे। सर्टिफिकेट्स आप बहुत जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, लेकिन आप सर्टिफिकेट ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर श्योर मैंने सारा पूरा अपना रिज्यूमे कर दिया। एक थीम बेस्ड रिज्यूमे ज़रूर बनाना गाइस, ठीक है। थीम बेस्ड में ज़रूर ये होता है कि अगर आप कलर कोडिंग या कलर मैचिंग वगैरह ज़रूर करते हो अपने रिज्यूमे के साथ तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा इफेक्ट करता है, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो थोड़ा थीम बेस्ड रिज्यूमे ज़रूर बनाना। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले पॉइंट की जो रिज्यूमे से रिलेटेड ही है, वो है कि अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही लिखो। अपना घर का एड्रेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप उसको अपना होम टाउन बता देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसको लगता है कि यार बड़ा दूर है, शायद ये अप डाउन नहीं कर पाएगा अगर हमारा ऑफिस खुलते हैं, स्पेशली फॉर IT जॉब्स, तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम आएगी। तो अपना होम टाउन ना बताओ, आप सिर्फ खाली अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दो ताकि वो इजीली आपसे कांटेक्ट कर सके। बात की बात बता देंगे यार कि हम मैं फ़लाने गांव से हूँ, फ़लाने शहर से हूँ, ये बात की बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपका रेज्यूमे हो गया रेडी। अब कहाँ डालना है रेज्यूमे, क्या जा के रेज्यूमे बांटना है, क्या कर पाओगे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में? नहीं ना। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है। भाई मैंने जो यहाँ पे एकमात्र प्लेटफॉर्म यूज़ किया था वो था लिंक्डइन। तो मैंने लिंक्डइन पे कम से कम ना करते हुए मैंने 2 महीने में 400 से 500 कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया था। जी गाइज़, मैं 400 से 500 कंपनीज़ में अप्लाई किया था। बेनिफिट लिंक्डइन को यूज़ करने का यही था कि लिंक्डइन के साथ मुझे ना एक अलर्टिंग सिस्टम मिलती थी। मैंने 9:30 बजे का रात का अलर्ट लगाया हुआ था कि पिछले 24 घंटे में जो नई प्रोफाइल्स आई हैं, नई वैकेंसीज़ निकली हैं मेरी प्रोफाइल के लिए या मेरी काम से एसोसिएटेड प्रोफाइल्स के लिए, उसकी एक ईमेल मुझे भेज दे। तो लिंक्डइन मुझे ईमेल भेज देता था 9:45 पे, एग्जैक्टली 9:45 पे, कि ये आपकी आज पिछले 24 आवर्स में ये नई वैकेंसीज आई हैं। तो मैं क्या करता था, उसी दिन उसी टाइम रात को 10 बजे लॉगिन करके 5 से 10 मिनट लगते हैं अप्लाई करने में, उसी टाइम उन 4-5 प्रोफाइल्स को डेली अप्लाई करता रहता था। और जो प्रीवियस थी, जो दिन में डलती थी, वो तो करता ही रहता था। क्लास में बैठा हूँ तो करता रहता था, जॉब पे 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक मिला तो वो करता रहता था। तो मैं साथ साथ ऐसे करते करते मैंने 400 से 500 कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया, जो मेरी वो थी। अब मैं आपको बोलूँ कि यार अप्लाई किया मैंने तो कर दिया, आप कैसे करोगे और कैसे करना चाहिए अप्लाई, क्या करना चाहिए? कि ऐसा थोड़ी है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप एक मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई कर दोगे या केमिकल इंजीनियर की जॉब में अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के लिए हमारे प्रोफेसर ने एक बेस्ट टेक्निक बताई थी, वो ये थी कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हो लिंक्डइन पे, आपने लेट्स से कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे डेटा एनालिस्ट की जॉब्स चाहिए। तो मैंने जॉब्स ढूंढी कि फुल टाइम जॉब डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो वो मेरे को आ जाओ। तो जब मैं पढ़ता था ना जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें से जो भी 7, अगर लेट्स से कि 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से अगर 70% 7 पॉइंट्स मेरे मैच हो रहे थे ना कि हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अप्लाई, मैंने अप्लाई पे क्लिक कर देता था। ये प्रोसेस आप भी फॉलो करो। अगर आप कोई जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, और आप उस जॉब के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, 70% 70 to 80% आपको चीज़ें आती हैं, बेधड़ल्ले से आंख बंद करके अप्लाई कर दो। और अपने रेज्यूमे में, जो अपने रेज्यूमे अपलोड करोगे, उस रेज्यूमे में वो सारी चीज़ें मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। हो सके तो कंपनी बेस्ड रेज्यूमे भी बना दो। आपको लगता है कि यार ये मेरी आइडियल कंपनी है, ये बहुत सारी चीज़ें मेरी मैच करती है, जैसे कि एज आ डेटा एनालिस्ट, पावर BI, ठीक है, टैब्ल्यू मुझे आता था, मुझे ETL आता था, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आती है। और कोई कंपनी ने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, मैंने अपने रिज्यूमे में जो मैंने काम किया होता था, मैंने उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें डाल दी और उसको अप्लाई कर दिया क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने ऐसा किया। अगर आप फ्रेशर हो तो अपने प्रोजेक्ट्स बारे में बता दो कि मैंने पावर BI में ये वाला प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने इस प्रोजेक्ट में मैंने ETL किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैंने लोडिंग करी है। आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। ये मैं एक डेटा एनालिस्ट का वो आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप इजीली 200 से 300 कंपनीज़ में अप्लाई करो। अब वापस कितने रिप्लाई आए गेस करोगे? 400 से 500 के बाद भाई मुझे मुश्किल से 15 कंपनीज़ का रिप्लाई आया बैक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कई यार कंपनीज़ होती हैं जो इंटरनल जॉब्स निकालते हैं, कई कंपनीज़ होती हैं जो जॉब निकालते हैं, उनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। कईयों ने AI टूल लगाया होता है जो आपका रिज्यूमे आपका स्कोर 0 कर देता है, ठीक है। उसकी भी बात मैं एंड में वीडियो में करूँगा कि AI टूल को कैसे पास करना है, ठीक है। तो AI टूल लगाया होता है, वो चीज़ें कर देता है, तो इसीलिए आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, या आपको अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम वी आर प्रोसीडिंग विद अनदर कैंडिडेट का मैसेज या कोई ईमेल आपको आ जाता है, ठीक है। तो अब उसको वो करना है तो आपको आएगा। अब आपके पास आ गया है सिलेक्शन, और इसको ये चीज़ डीमोटिवेट नहीं करना यार। ये मैसेज देख के मोटिवेट होना कि भाई शायद ये वाली कंपनी मेरे लिए नहीं थी, ये अनलकी कंपनी है, हम दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये माइंडसेट से आपको जॉब्स में अप्लाई करना है। मैं बात कर लेता हूँ अब इसी पॉइंट पे मैं बात करूँगा दूसरी टिप की, कि ठीक है, बार बार उस कंपनी के चक्कर नहीं काटने। एक बार रिजेक्शन आ गई, छोड़ दो, भूल जाओ,
अगली कंपनीज को फोकस करना है, ठीक है। चाहे वो आपकी फेवरेट कंपनी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आज नहीं 2 साल बाद जाएंगे इसमें, लेकिन आज कोई और कंपनी मेरे लिए वेट कर रही है। तो वो ऐसा ना हो कि इस कंपनी के चक्कर में वो वाली कंपनी निकल जाए, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से काम करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, जब आपका रिप्लाई आ गए तो आपको क्या बताना है उन लोगों को। तो जब आपका सबसे पहले वहाँ पे होगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें एचआर आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, या अगर आप फ्रेशर हो तो पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। आपको ऑनेस्टली बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पे होता है भाई, बड़ी जॉब्स करने जाते हो ना जो 50,000 से ज़्यादा होती है, वहाँ पे बैकग्राउंड चेक होता है। तो कुछ भी फेक नहीं बताना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, आपको सारा बड़ा ऑनेस्टली रिप्लाई करना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये काम मैंने किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, मैं ही हूँ बादशाह, मैं ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जो काम किया था, जैसा जेन्युइन जो भी काम किया था, आप वो काम वहाँ पे दिखा सकते हो। और अगर वो बोलें कि आपको रेफरेंस लेटर चाहिए, तो आप अपने प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर भी दे सकते हो आपके काम को दिखाने के लिए या जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जी आपके जनरली 3 से 4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। पहला आपका टेक्निकल राउंड होता है, दूसरा अगेन थोड़ा अच्छा लेवल का टेक्निकल राउंड होता है, फिर तीसरा मैनेजरल होता है, और चौथा फिर एक टीम फिट राउंड होता है। तो ऐसे अलग अलग इंटरव्यूज़ में मैंने अलग अलग कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। कईयों में राउंड पहले में बाहर हो गया, डिमोटिवेट नहीं हुआ, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, ऑफर्स भी लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी थी जॉब निकालने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, हो गया अब एंड में मिल गया था मुझे ऑफ़र लेटर कंपनियों से, और आपको उनको ज़रूर पढ़ना होता है, और उसके बाद आपको अप्लाई करके डालना होता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आपको आईटी जॉब्स की सबसे बड़ी टिप की कैसे एआई को पास करें। तो भाई बहुत सारे गूगल पे आप जाओगे तो हाउ टू इम्प्रूव योर रिज्यूमे स्कोर, तो वो आपको टिप देगा कि आपको कैसे कैसे पॉइंट्स आपके रिज्यूमे में डालने चाहिए, क्या क्या डिस्क्रिप्शन डालने चाहिए, क्या क्या समरी डालनी चाहिए। एआई टूल को यूज़ मत करना, खुद से चीज़ें लिखना और फिर अपना रिज्यूमे स्कोर अपडेट करना, ठीक है। एआई को यूज़ करोगे वो ऑटोमेटिकली अपना तो स्कोर उस साइड पे बढ़ा देगा, लेकिन वो एक्चुअल में आपका रिज्यूमे स्कोर कम होगा, ठीक है। तो ट्राई करना कि खुद की अगर मान लो कोई कमी आपके रिज्यूमे में है और वो बोल रहा है कि आपको फलाना ये वाले वर्ड्स फिक्स करने हैं, तो वो खुद से अप्लाई करना, उसकी सजेशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि उस वेबसाइट पे तो आप वो इंप्रूव कर दोगे, आप दूसरी किसी वेबसाइट पे जाओगे फिर वो वहाँ फॉल्ट निकालेगा, क्योंकि उसके हिसाब के एआई के आपके वो नहीं होंगे। तो ये वाली टिप अप्लाई करना, और डेस्परेटली आपको अप्लाई करना है। दूसरी टिप यही है कि डिमोटिवेट नहीं होना। रिजेक्शंस आएंगी, रिजेक्शन का मतलब ही सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो रिजेक्शंस आएंगी, रिजेक्शन आ रही है मतलब आपका रिज्यूमे एटलीस्ट खुल तो रहा है, आपका रिज्यूमे एटलीस्ट देख तो रहा है, मतलब मार्केट में जॉब तो है, तो पॉजिटिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है जी, वीडियो यहाँ तक थी। आपने अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मैं जल्दी अपनी जॉब के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।